आपका तो होम ग्राउंड है, आप ही नहीं समझेंगे तो फिर तो वो कुछ पॉइंट नहीं है ना इतने दिनों से प्रैक्टिस करने का। तो किस चीज़ की प्रैक्टिस हो रही थी मेरे को समझ में नहीं आया। जब नबी भी आके यहाँ पर आपसे जीत के जा रही है और आपसे अच्छा गेम रीड कर रही है तो होम कंडीशंस का फ़ायदा हुआ किसको? हमको तो नहीं हुआ उसमें। नेपाल अपनी ही होम कंडीशंस को समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा है मैं तो कहूँगा। और जबकि नमीबिया इन कंडीशंस को अच्छी तरीके से अडेप्ट करके आज उसने बता दिया कि वो जो स्ट्रीक था कि जो टॉस पे निर्भर अभी तक के सारे मैचेस हो रहे थे उस चीज़ को आज तोड़ते हुए नमीबिया ने नीदरलैंड्स को हरा दिया है। तो अभी तक जिस हिसाब से सीरीज़ पूरी चल रही थी उससे तो यही लग रहा था कि आप अगर सेकेंड इनिंग से बैट करने आओगे तो कंडीशंस ईजी हो जाती है। सेकेंड इनिंग में चेज़ थोड़ी आसान होती है सुबह के मुकाबले। बट आज कुछ उल्टा हुआ। नमीबिया ने पहले 203 रनों पे ऑल आउट होके उन्होंने 204 रनों का टारगेट दिया नीदरलैंड्स को सेकेंड इनिंग्स के लिए, और बदले में नीदरलैंड्स ऑल आउट हो गई। तो गाइस इससे जो हमारा एक बिलीव था कि अभी तक इस पिच को लेके वो चीज़ें बिल्कुल ही गलत थे। नमीबिया ने अच्छी तरीके से पिच को रीड करा, गेम को रीड किया और उन्होंने आज का मैच जीत लिया जो कि एक इम्पॉर्टेंट मैच था अब आने वाले समय में। और वो नेपाल के साइकिल में इस वाली सीरीज़ में 3 मैच जीत के टॉप पे रहेगी। नेपाल इसी चीज़ में चूका और उसने अच्छी तरह पिच को रीड नहीं कर पाए, गेम को रीड नहीं कर पाए। उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। हम 2 मैच तो ऑलरेडी हार चुके हैं। अब लास्ट मैच पे निर्भर करता है कि हम 2 मैच जीत पाएंगे या हमारे पास एक ही जीत रहेगी। तो आज नमीबिया ने जिस हिसाब से गेम को अप्रोच किया मैं उसे बताना चाहूँगा। नमीबिया ने, आप ये देखिए, जो उसका लगभग स्कोर उसी हिसाब से चल रहा था, लगभग 150 के अराउंड उनके 6 से 7 विकेट जा चुके थे। पर उनका गेम का अप्रोच क्या रहा? उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है सुबह से, खासकर जब लोअर ऑर्डर और टेल उनकी स्टार्ट हुई तो उन्होंने मेन जो रन्स आए उनके 100 रन के आसपास उनके लोअर ऑर्डर ने बनाए। लोअर ऑर्डर और आपकी टेल जो बॉलर्स हैं उन्होंने दोनों 3 जो बैट्समैन हैं, लॉफ्टी ईटन, जेन ग्रीन और ट्रम्पलमैन, इन तीनों के रन की बदौलत ही उन्होंने 200 प्लस का टारगेट दिया था, जो कि इस पिच पे एक जीत वाला टारगेट था, एक कंफर्म जीत दिलाता है। अगर आप 200 प्लस कुछ भी स्कोर करते हैं तो इजी नहीं रहने वाला सेकेंड इनिंग के लिए भी, जो कि हम पहले से ही बात कर रहे थे कि 200 प्लस का टारगेट इनफ है इस पिच में। बट आपका जो लॉफ्टी ईटन खासकर मैं बात करूंगा, उन्होंने 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उन्होंने अच्छी बॉल को भी पनिश किया और लूज बॉल पे तो रन निकाले ही निकाले। देखो अल्टीमेटली क्रिकेट जो गेम है वो रन के फासले से जीता जाता है। अगर आपके पास रन है, फ़र्क नहीं पड़ता कैसे भी आए, रन होने चाहिए। आप क्रिकेटिंग शॉट्स दिखा के, आप डॉट बॉल खेल के मैच नहीं जीत पाएंगे। आपको अल्टीमेटली रन बनाने पड़ेंगे, तभी आप जीत पाएंगे, तभी आप कुछ टारगेट दे पाएंगे या आपको विकेट लेने होंगे। 2 में से एक काम आपको करना ही था। तो उन्होंने मतलब कि पिच पे ज़्यादा समय बिता के टिकना ही सबसे बड़ी भूल है इस पिच पे। आप ज़्यादा समय बिता के इस पिच में सोचेंगे कि मैं लंबी इनिंग्स खेलूँगा, खासकर फर्स्ट इनिंग्स की बात कर रहा हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। आप जितना देर इस पिच में रहोगे आपके लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए आते ही हमने भी जो नीदरलैंड्स के साथ जो मैच जीता था उसमें हमारी क्रिकेट हमने कैसे खेली आप देख लीजिए। कितना अटैकिंग होके खेला हमने। 10-15 ओवर के अंदर ही 100 रन बना दिए थे। 10 के स्ट्राइक रेट से हम रन बना रहे थे, रन रेट से 10 के रन रेट से हमने रन बनाए नीदरलैंड्स के खिलाफ पहले ओवर से। तो उसकी बदौलत हमने मैच जीता। अगर हम फिर वही रुक के खेलने लगते तो शायद हम नहीं जीत पाते वो भी, या जीतते भी तो हमारे कई सारे विकेट जा चुके होते। तो इस पिच पे खेलने का तरीका ही अटैकिंग है। आप इस पिच पे टिक के खेलेंगे या लंबी इनिंग्स लेके जाएंगे वो मत सोचिए। लूज़ बॉल पे आप पनिश कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है रन्स बटोरने की कोशिश कीजिए। इस पे आप अगर, उन्होंने भी पूरे ओवर खेल ही नहीं पाई। 10 ओवर तो उनके भी बच गए थे, नमीबिया के ऑल आउट हो चुकी थी, फिर भी उनके 200 प्लस था। मतलब कि रन रेट उन्होंने गिरने नहीं दिया। 5 के रन रेट से तो वो इजीली रन बना ही रहे थे। तो ये एक फैक्टर रहा इस जीत का। नमीबिया ने नीदरलैंड्स को हरा दिया है और वो टॉप पे चले गए हैं 3 जीत के साथ, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है नमीबिया के लिए। आगे की सीरीज़ और जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। बाहर की कंडीशंस में आपको ज़्यादा खेलना है। अगर नेपाल की इतनी चैलेंजिंग कंडीशंस थी और आपने वहाँ के ट्रैक पे अच्छे रन बना लिए तो आप जीत निकाल लिए 3, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। जिस हिसाब से नेपाल की फॉर्म चल रही थी लास्ट
एक साल से, उसको देख के लगता नहीं था कि किसी भी टीम के लिए आसान होने वाला है। पर नमीबिया की हम तारीफ़ करेंगे, उन्होंने मैच को समझा, उन्होंने पिच को समझा, गेम को समझा और अपने आप को जल्दी से जल्दी उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया और आज उसका रिजल्ट उनको मिलता हुआ दिख रहा है। नेपाल को भी अपने नेक्स्ट मैच में यही अप्रोच रखनी चाहिए जो हमने पहले नीदरलैंड्स के खिलाफ रखी थी। फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास बैटिंग आए चाहे बॉलिंग आए, अगर आपके पास बॉलिंग आती है तो पहली बॉल से हमको अटैकिंग गेम चाहिए। अटैकिंग गेम का ये मतलब नहीं कि आप T20 मोड पे आ जाओ। अटैकिंग गेम का मतलब है कि आप सिंगल डबल भी ना छोड़ो और लूज बॉल पे तो हो, आप रिस्क लो थोड़ा सा। आपको जितने ज़्यादा रन हो सकें आपने पावर प्ले में निकाल लेने हैं। आज भी वैसे टाइप की क्रिकेट खेल रही थी नमीबिया, 60-70 रन 6-7 रन के और रन रेट से आपके शुरू में रन आ गए। तो आप ये समझिए कि 200 प्लस के आसपास अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है इस पिच पे आके मतलब कि टारगेट को डिफेंड करना। आपके पास स्पिनर्स इतने अच्छे हैं कि आप इजीली डिफेंड कर सकते हैं। तो गाइज़ अब नेक्स्ट मैच के लिए मैं कहूँगा कि प्लेइंग 11 के अंदर तो ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेइंग 11 हमारी सही है, बट मैं एक चेंज का एक्सपेक्टेशन रखना चाहता हूँ जो कि है आरिफ शेख। आरिफ शेख को हमने एक तरीके से जिस हिसाब से नेगलेक्ट करा हुआ है वो भी हमारी टीम के लिए भी काफ़ी भारी पड़ रहा है। वो एक ऐसे बैट्समैन है जो लोअर मिडिल ऑर्डर में आके गेम जब आप कोलैप्स होने लगते हो तो एक तरफ से एंड संभालने का भी काम करते हैं। तो आरिफ शेख को लाना भी इम्पॉर्टेंट है। अब वो किसकी जगह आ पाएंगे, तो गाइज़ मेरे को लगता है कि करण केसी को दोबारा बेंच में बैठना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए फास्ट बॉलिंग का इस विकेट में कुछ काम ही नहीं है। आपने लास्ट मैच में भी देखा कि करण केसी और सोमपाल कामी दोनों ही रन लीक कर रहे थे और आपको पहले ओवर से ही आपको स्पिन अटैक लगाना पड़ेगा। अगर इस पिच पे आपको जीतना है तो आपको स्पिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हाँ, कुछ मीडियम पेस अगर आप एक्यूरेसी से फेंक सकते हैं। मीडियम पेस का मतलब कि जैसे जो काम नमीबिया के जैन फ्राइलिंग करते हैं और या आरिफ शेख भी कभी बार मीडियम पेस करवा लेते हैं, तो उनकी जो कमी है एक जो थोड़ा मीडियम पेस जो आपको शुरू के ओवर में चाहिए होते हैं, अगर वो 1-2 ओवर आप बीच में करवा सके तो ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। इस पिच पे आप जितना ज़्यादा पेस देंगे बैट्समैन को खेलने के लिए उतना ईजी हो जाता है रन बनाना। तो इस ऐसी पिच पे आप पेस बॉलर का ज़्यादा काम नहीं है। आप जितना आप पेस निकाल के मतलब कि स्पिन अटैक ज़्यादा रखेंगे या स्लो बॉल या कटर या वेरिएशंस के साथ बॉलिंग कराएंगे तो ज़्यादा कारगर साबित होगा। और आपके पास स्पीड है तो इस पिच में तो रन पड़ेंगे ही पड़ेंगे आपके। करण केसी की जगह आरिफ शेख को टीम में देखना चाहता हूँ मैं, क्योंकि उनको एक बार तो मौका मिलना ही चाहिए। एज अ बैट्समैन भी वो काफ़ी अच्छे बैट्समैन है। आपका हमारी बैटिंग थोड़ी और डीप भी हो सकती है। बॉलिंग ऑप्शन एक बार आपका फास्ट बॉलिंग ऑप्शन भी, फास्ट बॉलिंग तो नहीं बोलता, मीडियम पेस ऑप्शन भी आपको एक मिल जाएगा और साथ में एक प्रोमिनेंट बैट्समैन भी मिल सकता है। उनको एक चांस देना ज़रूरी है। वो सीनियर प्लेयर हैं, उनको एक्सपीरियंस है ऐसे कंडीशंस में जब आपकी टीम कोलैप्स हो जाती है तो नीचे कुछ इंपॉर्टेंट रन्स चाहिए होते हैं, तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पूरी 11 वैसी की वैसी रहे, बैलेंस है टीम, बट थोड़ा माइंडसेट को चेंज करके खेलने की ज़रूरत है। हम एक ही माइंडसेट से ना खेलें, गेम को समझे। नमीबिया ने गेम को समझा, अलग अलग फेजेज़ में उन्होंने अपनी पार्टनरशिप्स करी हैं। तो बैटिंग कंडीशंस तो मुश्किल हैं, बट आपको इसमें भी अडेप्ट करना है। आपका तो होम ग्राउंड है, आप ही नहीं समझेंगे तो फिर तो कुछ पॉइंट नहीं है ना इतने दिनों से प्रैक्टिस करने का। तो किस चीज़ की प्रैक्टिस हो रही थी मेरे को समझ में नहीं आया। जब नमीबिया आके यहाँ पर आपसे जीत के जा रही है और आपसे अच्छा गेम रीड कर रही है तो होम कंडीशंस का फ़ायदा हुआ किसको? हमको तो नहीं हुआ उसमें। अब सारी बात नेपाल की बैटिंग अप्रोच को लेकर है। भूल जाइए टॉस में क्या होना है। टॉस अब इम्पोर्टेंट रखता भी नहीं है। अगर आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो टॉस आपके लिए मैटर भी नहीं करना चाहिए। आपको चाहे बैटिंग मिले चाहे बॉलिंग मिले, चाहे सुबह खेलना हो चाहे बाद में खेलना हो, आपको अपना बेस्ट निकाल के देना है। और अब कोई वो भी नहीं है, एक्सक्यूज़ भी नहीं हो सकता। नीदरलैंड्स को आपको जैसे भी करके हराना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टॉप एसोसिएट नेशन है। जब आप उसके घर जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उसके खिलाफ एक भी जीत निकाल पाना। नीदरलैंड्स को नीदरलैंड्स के अंदर हरा पाना उतना ही मुश्किल है। इवन चाहे नमीबिया हो चाहे स्कॉटलैंड हो, हमको और भी अच्छी अच्छी टीमों को फेस करना है। अगर आप नीदरलैंड्स को यहाँ पर 2 मैच हरा देते हैं तो वो भी एक प्लस पॉइंट ही रहेगा। अभी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, पहली सीरीज़ है, तो लास्ट मैच को अच्छी तरह से जीते और दूसरे नंबर पे फिनिश करें टेबल पे और पॉजिटिव रन रेट के साथ फिनिश करें, वही हम देखना चाहते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा पोस्ट मैच रिव्यू, परसों मैच के बाद।
तब तक के लिए नमस्कार।